फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपके लिए कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ एक ख़ास जानकारी बताते हैं। जैसे जैसे हम घर का निर्माण करते हैं अपना घर में, तो बेसिकली उसकी नींव मजबूत रखते हैं, उसको बाउंड्री बार जो है गैलरी बहुत अच्छे से बनाते हैं। पर कई बार बहुत बार कुछ एक लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसमें हमें भारी जीवों का भी खतरा बना रहता है। जैसे कि हम दीवार या घर का निर्माण कर देते हैं, उसका छत भी बना देते हैं, लेकिन आसपास के उसके औने कोने में कई बार ये हो जाता है, हमने पेंट करवा दिया या फिर किसी मटेरियल से, यानी रेत बजरी जो आपका एक मिश्रण होता है उसके ऊपर हमने अच्छे से दीवार को बना दिया। फिर भी कई बार कुछ एक गलतियाँ हो जाती है जो घर के आसपास में घर के छेद रह जाता है, या फिर जो मटेरियल कच्चा रूप में लगाया होता है वो निकल जाता है। तो ऐसे में बाहरी जीव जैसे आपके सांप हो गया, छिपकली हो गया, या फिर अन्य कोई ऐसा जानवर जैसे नेवले भी कई बार घर में घुस आते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, जो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का एरिया है जहाँ पे लोग अपने छत के ऊपर रहते हैं, और हो सकता है बैकग्राउंड में बैक साइड में कोई वहाँ पे एंटर ना होता हो। कभी कभार मौका लगता है, जैसे आपका खेत है, आप वहाँ पे कभी जाते हो, या आपने घर का जो बेसमेंट है वो थोड़ा स्टैंडल के ऊपर नहीं बनाया, या फिर नीचे ही धरातल के साथ लगता ही है, वहाँ पे कोई पानी है, पानी का रिसाव है, तो ऐसे में सांप जो है, जो जहाँ झाड़ियाँ ज़्यादा है घर के आसपास, पानी का रिसाव है, तो ठंडी जगह सांप ज़्यादा रहता है। तो बरसात के मौसम में जो होता है, ऐसे में सांप जो है आपके घर में कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, आ जाते हैं। तो हो सकता है जहरीला सांप बहुत नुकसान पहुंचा सकता है घर के सदस्य को। तो ऐसे में हमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब घर का निर्माण करते हैं तो उसका जो बाउंड्री है उसके आसपास जो फालतू झाड़ियाँ हैं, घास फूस है, वो एरिया बिल्कुल साफ़ क्लीन रखें। इसलिए हो सकता है आपको वहाँ पे स्वच्छता जो है दिखे, और वहाँ पे ऐसे जानवर आने की कोशिश ना करें। अगर आपके घर में सांप गलती से आ भी जाता है तो आप केरोसिन या फिर कोई अन्य ऐसा पदार्थ, जो मिट्टी का तेल हो गया, ऐसी गंध वाली चीज़ छिड़क सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। वो घर के आसपास में एक तो मच्छर भी नहीं आएंगे, और फरनैल वगैरह छिड़कने से बहुत सारी जो ऐसे कीट जो लगते हैं वो वहाँ पे नहीं आ पाएंगे, और सांप जो है ऐसे खुशबू से थोड़ा दूर ही रहता है। तो ऐसे में आप घर की सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, जब घर बनाते हो तो उसकी पेंटिंग पूरी नेट एंड क्लीन, चारों तरफ से ओके रखना है, उसमें कोई होल या छेद नहीं होना चाहिए जैसे सांप अंदर क्रॉसिंग ना कर पाए। और दूसरी बात ये हो जाती है इसमें कि जब भी कभी कहीं आपने आना हो जाना हो, तो आप एक दीवार के साथ में एक ऐसा पाइप रख सकते हैं। हो सकता है कई बार सांप उसमें घुस जाता है, तो आपको आते जाते ये दिखे कि अब सांप है, हम रास्ता क्रॉसिंग नहीं कर पाते, तो हो सकता है सांप उसमें घुस जाए। और ये एक तरीका है सांप को निकालने का। जब उस पाइप में घुस जाता है सांप, उसका एक लंबा, आपने एक लकड़ी का टुकड़ा रखा होगा, पीस रखा होगा, तो उसकी सहायता से आप उसको धीरे से लंबाई से उठा के कहीं उसको साइड कर सकते हैं। हो सकता है सांप उसमें घुस जाए। ऐसे में तो कई बार ऐसे जानवरों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी आपको एक तरीके हैं कुछ एक जो इससे बचाया जा सकता है, ऐसे गंद का छिड़काव करके, या फिर मैंने आपको बताया ये आपका एक पाइप का होल टुकड़ा उसमें छेद में चला जाएगा, या आप एक लंबे लकड़ का जो टुकड़ा रख सकते हैं जो आपको उठाया जाए और वो वहाँ से खिसक के कहीं दूसरे स्थान पे चला जाता है सांप आसानी से। हमें ऐसे जीवों को मारना नहीं चाहिए, वो प्यार से ही अपने आप जगह छोड़ देते हैं। और ये धरती के जीव हैं, वैसे तो कहीं भी ये स्थान पे पाए जाते हैं। आप कहीं भी बाहर जाते हो तो आप कहीं बच्चों को लेके जाते हो जहाँ पे आपको ऐसा लगे, जहाँ ठंडी जगह है, पानी वाली जगह है, या फिर कहीं ऐसे पत्थर पड़े हैं जहाँ पे, वहाँ पे छिद्र हैं, होल होता है, वहाँ पे सांप जो होता है अपना घर बना लेते हैं। जैसे आने जाने में मिट्टी का टेम्परेचर कितना है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वैसे सांपों का एक होना एक आम बात हो जाती है। तो ऐसी जगह जगह में सांप बहुत पैदावार होती है। ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए, थोड़ा सतर्कता के साथ उस रास्ते को पार करना चाहिए जो पैदल चलने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ गर्मी में ये हो जाता है कि लोग सड़कों पे चलते हैं और सांप रेंगते दिखाई देते हैं।
क्योंकि जब शाम के टाइम गर्मी मौसम में सुहावना मौसम होता है शाम को, तो फिर जो ये ज़मीन के जो जीव हैं, जो ये हमारे स्थल में रहने वाले जीव हैं, जल स्थल में, वो अपना जैसे थोड़ा ठंड से बचने, गर्मी का अपने शरीर का तापमान नॉर्मल बनाने के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे हमें गर्मी में ठंड की ज़रूरत होती है, तो इन जीवों को भी इतना गर्मी लगता है, इसलिए तो ये ठंडी जगह शाम पाया जाता है ज़्यादातर। जैसे चंदन का पेड़ ठंडा होता है, तो चंदन के पेड़ पर क्यों लिपटे रहते हैं? ये उसकी गंध के कारण नहीं लिपटते, बल्कि उसको चंदन में ठंडक होती है थोड़ा, तो उसी के हिसाब से ये रात दिन वहाँ पे पैदावार भी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो चंदन का पेड़ होता है। दूसरी तरफ जब ये आपको ऐसी स्थिति आ जाए, तो आपको भी इनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको भी अपना ठंड पैदा करने के लिए समय चाहिए होता है। तो वहाँ पे अगर रोड पे कोई अंधेरा है या रोशनी नहीं है, या फिर आपके घर के पास में कई बार पूरे दिन धूप खिली रहती है, और धूप से आपके घर की दीवार लगी है, घर के अलावा बालकोनी के नीचे दीवार लगी रहती है, बाउंड्री, उसमें कई बार लोग करते हैं कि मसाला पेंट एक साइड करते हैं और एक साइड उसको खुले रहने देते हैं। तो ऐसे में जो सांप जो होते हैं वो उसके अंदर अपना घर बनाए हुए होते हैं, और शाम के वक्त फिर उन्हीं रास्ते होल में फिर घर के आसपास आने शुरू हो जाते हैं, गर्मी के मौसम में ज़्यादातर। तो आपने देखा होगा कि कई बार लोग पुराने घर को या पुरानी जगह को उखाड़ कर फेंकते हैं, तो सांप के बच्चे भी निकलते हैं। और ये ज़मीन में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे इनको आने जाने का रास्ता हो। तो मैं ये सांप को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जीव को कैसे बचाना है और अपने आप को, घर को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे बनाना है, इसमें यही बात हमने एक व्याख्यान किया है। आप इन कुछ एक जानकारी को लेके अपने घर को भी अच्छा बनाएंगे और इन जीवों से भी अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। तो सबका अधिकार है जीने का, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि हत्या दोष लगता है। आप समझ लीजिए, किसी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है, चाहे वो छोटी मकड़ी की ना हो या फिर सांप की ना हो, कोई भी हो धरती का जीव जो है, परमात्मा ने इनको बख्श रखा है। जैसे इनको मौत है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, वो अपने हिसाब से ही सब कुछ इनका निश्चित है। तो हमें भी किसी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए अपनी तरफ से, बल्कि तरीके निकालने चाहिए उनको, कैसे बचना है, कैसे हल निकालना है ढूंढ के। तो ये बिल्कुल एक अच्छा एक पहलू है, एक कदम है। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।